बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलू बातों। पल न वालों निरखुने थे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी हमारे बीच में श्रुति है, अपना एक भाव रखेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानकोट प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया मोहे स्वात नावहि, ना कछु नैनो नी। ना कछु नैनो नी। पिया मोहे स्वात नावहि, ना कछु नैनो नी। ना कछु नैनो नीर। पिया बिना पल जो जाते हैं, एहनिस धके शरीर। एहनिस धके शरीर। पिया बिना पल जो जाते हैं, एहनिस धके शरीर। एहनिस धके शरीर। पिया मोहे स्वात नावहि, ना कछु नैनो नी। ना कछु नैनो नी। हाड़े हाड़ पिसात है, हाड़े हाड़ पिसात है। चकी बीच जिन भात, हाड़े हाड़ पिसात है। चकी बीच जिन भात, आराम न जीवरा होवहि। आराम न जीवरा होवहि, तो क्यों कर उपजे स्वाद। पिया मोहे स्वात नावहि, ना कछु नैनो नी। ना कछु नैनो नी। सब अंग सारन
होय के सब अंग सारण होय के सारे सकल संधान सब अंग सारण होय के सारे सकल संधान अपनी इंद्री आपको अपनी इंद्री आपको उलट लगी है खान पिया मोहे स्वात ना वही ना कछु नैनु नी ना कछु नैनु नी पिया बिन कछुए ना भावही पिया बिन कछुए ना भावही जानू कब सुनो पिया बैन पिया बिन कछुए ना भावही जानू कब सुनो पिया बैन जो लो पियो मुझे ना मिले जो लो पियो मुझे ना मिले तो लो तलफत हो दिन रैन पिया मोहे स्वात ना वही ना कछु नैनु नी ना कछु नैनु नी आत्म बंधी आस पिया आत्म बंधी आस पिया मन तन लगे वचन आत्म बंधी आस पिया मन तन लगे वचन कहे महामत कौन आवही कहे महामत कौन आवही इत हुक्म खसम के बिन पिया मोहे स्वात ना वही ना कछु नैनु नी ना कछु नैनु नी पिया बिना पल जो जात है निस धके सरी
हे निषधर केसरी पिया मोहे स्वायत्त नावहि ना कछु नैनु नी ना कछु नैनु नी हे निषधर केसरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। बहुत प्यारा भाव। अब हम चलते हैं किरंतन और प्रकाश हिंदुस्तानी दोनों के द्वारा शुरू करते हैं किरंतन प्रकरण। किरण दीदी आ गई। दीदी आ जाओ। शुरू करें किरण दीदी? हाँ हाँ शुरू कीजिए। ठीक। प्रकरण 20 है। हाँ 48 हो गई थी 49 से। प्रकरण 20 चौपाई हमारी चल रही है 49। हरख कहे मैं क्या करूं जो जीव को नहीं खबर, शोक कहे न पहचान पियो की, तो बिछुरे जाने क्यों कर। हर्ष क्या कह रहा है कि मैं क्या करता जब मेरे जीव को ही अक्षरातीत की पहचान नहीं थी, तो मैं कैसे जान सकता था कि अक्षरातीत इस समय श्री देवचंद्र जी के तन में लीला कर रहे हैं। अब शौक भी यही कहता है कि मैं क्या कर सकता था जब मेरे जीव को ही प्रीतम के स्वरूप की पहचान नहीं थी, तो उनके अंतर्ध्यान के विषय में मैं क्या जान सकता था। हरख शोक कहे हम बलिए, दो जोधा बड़े जोरावर, अब पहचान करी तुम पियो की। अब क्यों न भूलो अवसर। हर्ष और शोक कहते हैं कि हम दोनों बहुत ही शक्तिशाली योद्धा हैं। जब आपने यानी श्री इंद्रावती जी ने प्राणेश्वर अक्षरातीत की पहचान कर ली ही है, तो अब भविष्य में हम किसी भी स्थिति में सुनहरे अवसर को नहीं गंवाएंगे। भावार्थ में और समझा रहे हैं कि जो अपने सगे संबंधियों से मिलने पर हमें बहुत आनंद होता है तथा वियोग पर कष्ट होता है, किंतु इसके विपरीत धामधनी से मिलने के लिए हमारे हृदय में विरह की एक बूंद भी दिखाई नहीं देती। कर्मकांड की औपचारिकताओं को पूर्ण करने में ही हम अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं, यानी हो गया सब कुछ खत्म। यही तो विडंबना है कि जो अनादिकाल से हमारा अपना है, कभी हमें छोड़ नहीं सकता तथा उसके जैसा हमारा कोई नहीं, फिर भी वह हमें पराया लगता है। परंतु जो माया के नश्वर पुतले हैं, इस जन्म से पूर्व उनसे हमारा क्या संबंध था, ये हमें मालूम ही नहीं। फिर भी हम अपना तन मन धन उन्हीं के लिए समर्पित किए रहते हैं। हमारे हर्ष और शोक का संबंध मात्र संसार के लिए होता है, धनी के लिए नहीं होता। यदि हम अपनी इस मानसिकता में परिवर्तन कर लें, तो निश्चित ही हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। फिट फिट जोधा जोरावर, तुम जोरावर तुमको, फिट फिट जोधा जोरावर तुमको, मद मत्सर अहंकार, तुम अंतराय करी धनी सो, दौड़ करी संसार। श्री इंद्रावती जी मद मत्सर, मद अभी क्लियर करते हैं, मत्सर का क्या मतलब होता है, ईर्ष्या, तथा अहंकार को फटकारते हुए कहती हैं कि तुम्हें धिक्कार है, तुम इतने महान योद्धा हो, फिर भी तुमने अपने और धामधनी के बीच में दूरी बना ली तथा मिथ्या जगत के पीछे भागते रहे। तो मद तथा अहंकार में एक सूक्ष्म अंतर होता है।
जैसे कि कल हमने देखा था और लोभ और लालच में सूक्ष्म अंतर होता है, वैसे ही तो इनका स्वभाव है स्वयं को अन्यों से श्रेष्ठ मानना। अहंकार के बीज में अस्मिता होती है, जिसका अर्थ होता है स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखना। इसी प्रकार अहंकार का उग्र रूप उसको कहते हैं मद। अहंकार से ग्रसित व्यक्ति कभी अपनी भूल के विषय में सोच भी सकता है। मतलब जिसको अहंकार है, यदि मान लो भूल हो जाए तो वो मान लेगा कि हाँ भाई इस वजह से मेरी गलती हुई है। लेकिन जो होता है ना मद, मद के वशीभूत हुआ प्राणी अपनी भूल स्वीकार करने के संबंध में सोच भी नहीं सकता। मतलब एक्सट्रीम लेवल पे अहंकार है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं गलती कर रहा हूं तो कम से कम माफी मांग ले या गलती मान ले। वो होता है मद। किसी को अपने समकक्ष या अपने से अधिक देखकर मन में जो ईर्ष्या की भावना होती है वही मत्सर है। ठीक है, मद और अहंकार में सूक्ष्म अंतर है जो कि हमने समझा। और मत्सर क्या होता है? ईर्ष्या। तो ये तीनों दोष तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। इनके बंधनों में फंस जाने वाला व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर इन्हीं का प्रत्यक्ष रूप दिखने लग जाता है। अब ये जो मद मत्सर और अहंकार है ना, वो कह रहे हैं कि तुम तीनों जोधा भय क्यों उल्टे, भय माया के दास। जब जीवन जी मिले जीव को तब क्यों ना क्यों उल्लास। यद्यपि इंद्रावती जी कह रही है कि यद्यपि तुम तीनों महान योद्धा हो, यानी मद मत्सर और अहंकार महान योद्धा हो, किंतु माया के अधीन होकर उल्टी दिशा में अब तक क्यों चलते रहे। जब जीव को साक्षात अक्षरातीत के चरण कमल मिल गए तो तुम प्रसन्नता में क्यों नहीं डूब गए। अपने सौंदर्य, धन, पद, प्रतिष्ठा एवं कुल आदि का अहंकार मायाजन्य है। मतलब यदि हमें अपने सौंदर्य पे अहंकार आता है, धन पे आता है, पद प्रतिष्ठा, ये सब माया के हैं। और जब ज्ञान दृष्टि से धाम धनी की पहचान हो जाए तो हमें इस बात का मद होना चाहिए, यानी इतना जो एक्सट्रीम लेवल वाला अहंकार होना चाहिए कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ। वो वाला मद वाला जो मुझे धाम धनी मिले हैं। अहंकार भी यही करना चाहिए कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ जो मुझे धाम धनी मिले हैं, तथा धनी का मिलना मेरा सौभाग्य है। इसी प्रकार ईर्ष्या इस बात की करनी चाहिए, यानी दोनों चीज बता दी कि अहंकार भी यही करना चाहिए और मद भी, दोनों चीजें कि मुझे धनी मिले हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और ईर्ष्या इस बात की करनी चाहिए कि अपने प्राणेश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पण, विरहा, प्रेम, विनम्रता एवं सेवा में कोई भी उसकी बराबरी न कर सके। ये वाली ईर्ष्या करनी चाहिए। उपरोक्त चौपाई के तीसरे चरण में ये संशय होता है कि जब जीव को धाम धनी मिल ही गए तो पुनः जागृत होने के लिए मायावी विकारों को छोड़कर चितवनी में डूबने के लिए क्यों कहा जाता है। तीसरा चरण है ना उपरोक्त चौपाई का, जब जीवन जी मिले जीव को तब क्यों ना क्यों उल्लास, ये बात कह रहे हैं। तो इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि परम धाम के मूल संबंध से श्री राज जी सूक्ष्म रूप से सबको प्राप्त है, यानी अंदर से हमारे को पता है कि राज जी हमारे पास है, हमें मिले हुए हैं, किंतु माया का ऐसा पर्दा कर दिया है कि माया की नींद में सोई हुई आत्मा ये नहीं जानती कि वो स्वयं कौन है तथा उसके हृदय में कौन है। वह जीव के हृदय
इंद्रिय, शरीर तथा सुख दुख को ही अपना माने बैठी है। यदि धामधनी की मेहर से वो पर्दा हट जाता है ना, जो माया का पर्दा था वो हट जाता है, तो आत्मा अपने मूल तन, युगल स्वरूप और परम धाम को देखने लगती है तथा अपने हृदय में परात्म जैसी ही अनुभूति करने लगती है। यदि ये कहा जाए कि सत सुपने में क्यों कर आवे, सत साई है न्यारा, ये किरंतन का है कि सत सुपने में क्यों कर आए, कि भाई जो सत यानी कि राजी के लिए बोला है ना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस सुपने में क्यों कर आए, क्योंकि सत्य साई है न्यारा, वो इस माया से न्यारा है, सुपन किस जो है ना ये ब्रह्म से न्यारा है। तो क्या कह रहे हैं, बाहिर निकसो तो आप नहीं, माहे नरक के कुंड, ब्रह्म तो या में ना पाइए, ए क्यों कहिए ब्रह्म घर पिंड, के आधार पर श्री राज जी केवल परम धाम में ही विराजमान है, इस नश्वर शरीर में विद्यमान आत्मा के हृदय में नहीं है। मतलब जैसा हम ऊपर पढ़ रहे थे ना कि हमारे अंदर, ऊपर बोला है ना कि सूक्ष्म रूप से राज जी हमारे अंदर ही है, तो उसी को जैसे होता है ना उस बात को कहने के लिए कि सत्य सुपने में क्यों कराए, कि राजी तो आ नहीं सकते, वो तो न्यारे हैं, तो कैसे दिल में रहेंगे। तो वो कह रहे हैं कि भाई इस हिसाब से कि राजी तो परम धाम में विराजमान है, इस नश्वर शरीर में विद्यमान आत्मा के हृदय में नहीं। तो इसके बारे में यही कहा जाएगा कि किरंतन के उपरोक्त कथन संसार के उन प्रवाही विद्वानों को समझाने के लिए कहे गए हैं, यानी जिनको पता ही नहीं वाणी का, तो उनको समझाने के लिए कहा गया है कि वो न्यारा है सत्य, वो सुपने में नहीं आ सकता। जो इस नश्वर संसार के कण कण में पर ब्रह्म को मानते हैं, जो मानते हैं ना कि ये संसार में कण कण में ही पर ब्रह्म है, तो ब्रह्मांड का ही लघु रूप शरीर है तथा जीव आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास यानी कि संकल्पिक रूप है। क्लियर हो रहा है ना सुंदर साथ जी, इतनी बात अभी ये करनी है आगे, कि जो ये ब्रह्मांड का लघु रूप यानी उसका छोटा रूप ये शरीर है, और जो जीव है वो आदि नारायण की चेतना का सांकल्पिक रूप है, यानी आदि नारायण ने संकल्प किया ना, एको स्यम बाहुश्याम, एको अहम बहुश्याम, तो जिसे वेदांत की भाषा में चिदाभास कहा जाता है। यही कारण है कि इनमें परब्रह्म के होने का निषेध किया गया है। पर जिस जीव चेतन में परम धाम की आत्मा होगी, उसके धाम हृदय में अक्षरातीत क्यों नहीं विराजमान होंगे, और उनका अनुभव भी आत्मा के हृदय में क्यों नहीं होगा। दोनों बातों से समझा रहे, जब ज्ञान दृष्टि से चितवनी होगी तो परम धाम मूल मिलावे में अक्षरातीत को मानकर ध्यान करेंगे। ये समझने वाली बात है कि जब ज्ञान दृष्टि से चितवनी होगी तो परम धाम मूल मिलावे में अक्षरातीत को मानकर ध्यान करेंगे, किंतु प्रेम में डूब जाने पर आत्मा को अपने धाम हृदय में ही संपूर्ण परम धाम और युगल स्वरूप के दर्शन होने लगेंगे। क्लियर है ना। इस तथ्य को सागर ग्रंथ में इस प्रकार कहा गया। इतनी बात क्लियर हुई? नहीं तो इसका रिपीट करते हैं अभी कि क्या कहने का भाव है, फिर आगे चुपाई लूंगी क्योंकि ये बहुत सारा हो गया ना। तो इतनी बात सुंदर साथ जी, ये क्लियर है ना कि क्या कहा जा रहा है? इस बात को क्लियर किया जा रहा है ज्यादा, ऊपर वाली तो बात समझ में आ गई। जब जीवन जी मिले जीव को तब क्यों ना क्यों उलास, तो स्वामी जी ने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया सुंदर साथ जी। बाकी नहीं तो किरण दीदी रिपीट करती हैं, चांद दीदी आप रिपीट करो समझ में आ गया है तो। किरण जी बताएंगे कि मैं बताऊं?
आप बताओ, किरण दीदी बाद में बोल लेंगे, या शीतल दीदी को भी कोहोश दे देती हूँ। जी, पहले तो ऊपर उन्होंने तीन हमारे जो योद्धा बताए ना, मद, मत्सर और अहंकार। मतलब मद तो मतलब जो एक्सट्रीम लेवल पे घमंड हो जाए, मेरे जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। और हाँ। फिर मत्सर मतलब ईर्ष्या, कि कोई मेरे से आगे ना निकल जाए। और फिर अहंकार, अपने आप पर बहुत घमंड हो जाना। ये तीन उन्होंने जो चीजें बताई है, पहले तो उसका डिफाइन किया है कि तुम अभी तक तो माया की तरफ थे, कि मेरे को ये पद मिल गया, मैं तो वही इतना कुछ करने लग गई, तो इस बात का जो घमंड या अहंकार है। और फिर ईर्ष्या, कि भाई मेरे से आगे निकल गए, ये बड़े मेरे से ज्यादा बड़े हो गए। तो ये तीनों योद्धा को उन्होंने कहा है कि तुम इधर हटकर, माया से हटकर, तुम अभी तक माया के दास थे, अब तुम राज्य की तरफ लग जाओ। मतलब मुझे इस बात का मद होना चाहिए कि मेरे, मतलब कभी कभी अपन को सोच के लगता है ना कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। हम दिन भर दुनिया में हमने जीवन भर कोई तपस्या नहीं की, कोई इतना कुछ नहीं किया, और राज्य हमको मिल गए। तो इस बात का हमें मद होना चाहिए कि हम, राज्य ही हमारे प्रियतम है। इतने जो ब्रह्मांडों के मालिक हैं वो हमारे प्रियतम है। इस बात का ही हमें अहंकार भी होना चाहिए। और इस बात से ही हमें ईर्ष्या किस चीज की होनी चाहिए, कि कोई मुझसे सेवा में आगे ना निकल जाए, या हाँ। कोई मुझसे विनम्रता में बढ़कर ना हो जाए। मैं और विनम्र हो जाऊं, और विनम्र हो जाऊं, और सेवा करूं, और चितवनी करूं, मतलब इस चीज में मैं, और कोई मेरे से आगे ना निकल जाए। ये तीनों पहले तो उन्होंने यही कहा। फिर उसके बाद उन्होंने, मैं थोड़ा सा भूल गई, सेकंड हाँ स्टेप में। दीदी, मैं रखती हूँ चौपाई, अभी रखती हूँ सामने। एक बार सामने रखो, हाँ मैं जी, थोड़ा हाँ सा। ये। हाँ जी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो राजी, मतलब सेकंड स्टेप में उन्होंने कहा कि ये अपन कह सकते हैं कि ये संसार तो सपने का है, और राजी तो परम धाम में है। तो सच सपने में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। पर जब हम ज्ञान से देखते हैं, जब हम चरचरी सीखते हैं, तो हम क्या सीखते हैं कि राज्य मूल मिलावे में, इस 14 लोक के ब्रह्मांड को छोड़कर, योग माया का ब्रह्मांड छोड़ के, फिर परम धाम में, फिर 4 हवेलियां क्रॉस करने के बाद फिर मूल मिलावे में है। ये हम ज्ञान से तो ये देखते हैं। लेकिन जब प्रेम में डूब जाते हैं, राज्य से बहुत प्रेम हो जाता है, फिर क्या लगता है कि मेरे में और राज्य में तो कोई फर्क ही नहीं है। यही तो लगता है ना कि दो नहीं रहते, फिर एक हो गए। जब एक हो गए, प्रेम में इतने डूब गए कि एक हो गए, फिर सारा परम धाम भी मेरे दिल में नजर आएगा, और राज्य भी दिल में नजर आएंगे। फिर आगे उन्होंने ये कहा कि ये संसार तो भाई वो क्या है, खराब है, नरक है, इसमें तो ब्रह्म यहाँ में कैसे आ सकता है? किरंतन में ये आता है। कहता है ये चुपाई ना दुनिया को बताने के लिए, जीव सृष्टि को बताने के लिए है। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं ना कण कण में भगवान, उनको बताने के लिए है कि ये संसार तो सपने से बना हुआ है। आदि नारायण भी सपने का है, और सपने के आदि नारायण का ही सांकल्पिक रूप पूरा जीव है, सारे जीव सृष्टि है। तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सत्य है, वो इस सपने में नहीं आ सकता। अगर सपने में आएंगे तो सपना ही टूट जाएगा, ब्रह्मांड ही उड़ जाएगा। लेकिन जो जीव, जो ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये कहा गया है, जो आत्माएं जो यहाँ पर आई हुई हैं राज्य की, जो खेल को देखने के लिए आई हुई हैं, वो चूंकि आत्माएं आई ही परम धाम से हैं। अब वो तो परम धाम के पर आत्म की हमारी नजर ही है जो यहाँ आ गई। अब चूंकि आई वो परम धाम से है, और वो परम धाम में भी राज्य का अंग है। अपने ही कहते हैं ना कि हम आत्मा कौन है, ब्रह्म सृष्टि कौन है, जो हम राज्य का ही अंग है। और चूंकि इतना प्रेम भी करते हैं, इसी उनके लिए ये है कि भाई तुम्हारे दिल में ही राज्य है, तुम्हारे दिल में ही परम धाम है। और जीवों के लिए ये है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकता। ये उनको समझाने के लिए कि कण कण में भगवान नहीं है। मुझे इतना ही हम्म। समझ आया, बाकी किरण जी बताएंगी। हाँ जी, हाँ जी दीदी, एक बात रह गई कि एक बात बोली ना कि जैसे हम सोचे हमें तो राज्य मिल गए हैं, हम चितवनी क्यों करें। ये हाँ वाली ये बात बात, स्वामी जी ने क्लियर करी ये कि हमें ये जीव भी जब मिल गए, जीव को जीवन मिल गए, तो फिर क्या दिल में बैठे, क्यों चितवनी करें भाई। यहाँ नहीं दिल तो में करें। बैठे, अब मुझे चितवनी करनी ही नहीं है ना। तो वो उन्होंने समझाया कि ये किस क्यों जरूरी है चितवनी, क्योंकि इसमें माया का पर्दा पड़ जाता है ना। यहाँ पे तो पल पल माया है। तो वो ध्यान लगाने से, चितवनी करने से राज्य जो हमें मिलते हैं ना, उसकी बात क्लियर करिए। हाँ किरण दीदी, बिल्कुल। क्या तो नहीं हो गया, क्योंकि बड़ा था ना ये।
लंबा जाता था, पर हाँ, बातें बहुत अच्छी अच्छी कही गई, पूरी अभी वो स्टेप वाइज। रहती है। अभी इतना मैंने इतना करा तो अभी इसके बाद अभी और रहता है। कि इस जैसे कहा ना उन्होंने कि ये वाली बात कि पर जिस जीव चेतन में परम धाम की आत्मा होगी उसके धाम हृदय में अक्षरातीत क्यों नहीं विराज, और उनका अनुभव भी आत्मा के हृदय में क्यों नहीं होगा। फिर वो दो बता रहे स्थिति कि जब ज्ञान दृष्टि से चित्वनी होगी, मान लो मैं ज्ञान दृष्टि से कर रही हूँ कि 14 लोक को पार किया है ना, योग माया को पार किया, फिर परम धाम में गए, तो मूल मिलावे में अक्षरातीत को मानकर वो ध्यान करेगी, ऐसे मैं गई ऐसे ध्यान किया। किंतु जब वो उसका एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, प्रेम में डूब जाती है आत्मा, तो फिर उसको क्या फीलिंग होती है, क्योंकि ऐसा करते करते राज्य उसके अंदर ही साक्षात धाम हृदय में ही संपूर्ण परम धाम और युगल स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। तो ये दो स्थिति बताई है। तो इसको अब चौपाई से क्लियर कर रहे हैं कि सागर ग्रंथ में इस प्रकार है, अंतस्करण आत्म के जब ए रयो समाये तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। कुछ जब भेद नहीं रहा। जब सब कुछ आ गया, पूरा अंदर ही आ गया आत्म के अंदर, तो आत्म और परात्म में कछु अंतराय नहीं रहेगा। किरण दीदी इस चीज को क्लियर करना, मैं पहले ये अर्थ पढ़ लेती हूँ। किंतु उसके बाद कह रहे किंतु शरीर जीव और संसार से अपनी दृष्टि के हटे बिना, ऐसे नहीं कि चुपाई कर ली तो हम सोचे कि ये सब हो गया। वो कह रहे हैं कि हम जब तक शरीर से परे नहीं होते, जीव से और संसार से अपनी दृष्टि को नहीं हटाते, तो आत्मा को ये बोध हो ही नहीं सकता कि मेरे धाम हृदय में श्री राज्य विराजमान। श्री देवचंद्र जी और श्री महाराज जी के साथ भी यही स्थिति चल रही। 40 वर्ष की अवस्था से पूर्व इन दोनों तनों को जगह जगह भटकना पड़ा, किंतु जब इनसे प्रत्यक्ष लीला होने लगी तो सुंदर साथ को भी पंचभौतिक नेत्रों से युगल स्वरूप के दर्शन होने लगे। इस समय सागर ग्रंथ की ये चौपाई इसी संदर्भ में कही जाती। ऐसी स्थिति में कि अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। वस्तुतः प्रकाश ग्रंथ के अवतरण के समय श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में श्री राज्य अपने आवेश स्वरूप से प्रत्यक्ष अवश्य विराजमान थे, अंदर तो थे ही ना, किंतु सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए इस प्रकार का कथन किया गया है। इसी प्रकार मूल संबंध से गुह गुह रूप से धाम धनी सबकी आत्मा के धाम हृदय में अवश्य विराजमान है ना। जो जैसे कहते हैं ना, सूक्ष्म रूप से धामधनी हमारे हृदय में विराजमान है, किंतु इसका बोध मात्र ज्ञान दृष्टि से ही है। हम सुन रहे हैं, वाणी से समझ रहे हैं, तो हमें इसका हमें पता है कि राज्य हमारे अंदर है। प्रत्यक्ष दर्शन के द्वारा होने वाली बोध दृष्टि के न होने से ये बात कही जाती है कि हमें अपने धनी को रिझाने के लिए जीव के विकारों को दूर कर प्रेममयी चितवनी करनी ही पड़ेगी। इतना सारा समझा दिया उन्होंने कि चितवनी क्यों करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी। खाली ज्ञान दृष्टि से हम ये ना समझ बैठे कि राज्य हमारे अंदर बैठे हैं तो हम चितवनी नहीं करेंगे। वो क्यों करनी है, वो सब क्लियर किया। क्लियर है ना सुंदर साथ जी? ठीक है ना दीदी? बहुत अच्छा क्लियर है। हाँ, मतलब हर तरह की विचारधारा के सुंदर साथ होते हैं ना सरोज दीदी, कि हाँ लिख दिया कि मुझे जीवन मिल गए हैं तो मैं क्यों चितवनी करूं, है ना। और फिर ये भी कह दिया कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल, भाई मेरे दिल में राज्य बैठे हैं तो मुझे क्यों ध्यान लगाना है। तो ये वाली बातों को स्वामी जी ने सब क्लियर कर दिया। ज्ञान से तो हमें पता लग गया राज्य हमारे हाँ, अंदर है, लेकिन हमें दिखे तो नहीं ना। दिखे नहीं, तो वो प्रत्यक्ष तब दर्शन। देखेंगे तो तभी जब हम प्रेम में चित्त नहीं करेंगे। हाँ,
प्रत्यक्ष दर्शन के द्वारा होने वाली बोध दृष्टि के ना होने से यह बात कही जाती है कि हमें धनी को रिझाने के लिए जीव के विकारों को दूर कर प्रेममय चितवनी करनी ही जीव के विकार दूर होंगे तब प्रेममय चितवनी कर पाएंगे। करनी। वो तो सुंदर साथ जी, जब राजी आपके दिल में आ जाएंगे तो विकार तो अपने आप ही दूर हो जाएंगे ना। आ जाएंगे, वो जब तो है ही सुख हमें आ वही तब छूट जाए विकार। और मुझे ये बात बहुत सुंदर लगी कि भाई ज्ञान दृष्टि से तो हमें पता चल गया कि राजी सबके दिलों में है, हमारे अंदर बैठे हैं। लेकिन अगर हमने चितवनी कर ली और चितवनी करके अगर राज्यों को दिख गए फिर तो पक्का ठप्पा ही लग गया ना कि अब हाँ, तो भाई ठप्पा लग गया, मोर लग गई। मोहर लग गई अब तो। नहीं दिखेंगे तो तब जब हम जीव के विकारों को हटा के प्रेममय चितवनी करेंगे तब दिखेंगे। नहीं वो जी में ना प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जीव के विकार तो अपने आप जाने वाले ही नहीं है सुंदर साथ जाने जी, वाले ही नहीं है। जाने वाले नहीं। हमें रास्ता अपनाना है रज्जी से प्रेममयी चितवनी का। ज्ञान लेते लेते हमें बहुत देर हो गई, अब ज्ञान के बाद हमें प्रेममयी चितवनी में जैसे जैसे डूबते जाएंगे विकार वैसे वैसे दूर होते जाएंगे। तो ज्ञान द्वारा तो सब कुछ ही पता है कि रज्जी हमारे दिल में है, अर्श है हमारा दिल उनके लिए, तो ये सब कुछ हम सुनते भी हैं, कहते भी हैं, वाणी कीर्तन द्वारा भी गाते हैं। लेकिन जब तक हम खुद उसको महसूस नहीं करेंगे, महसूस ज्ञान से नहीं करना, महसूस प्रेम से करना है, प्रेम में चितवनी से करना है। बस यही उनका संदेश है इस पूरे प्रकरण के पूरी अंदर। पूरा सार इसका यही। पूरा सारा सार यही है कि जब तक हम अपने इस जीव भाव से हटकर आत्म भाव में नहीं आते या हम चितवनी नहीं करते, धनी के दीदार के लिए हम कोशिश नहीं करते। वो कोशिश सिर्फ चलते फिरते नहीं है, चलते फिरते की कोशिश है ही नहीं, कोशिश है पर प्रत्यक्ष धनी के दीदार करने के लिए हमें चितवनी करनी पड़ेगी, वो भी प्रेममय चितवनी, प्रेम दिल में लेकर, इश्क लेकर। जब हम प्रेममय ये नहीं कि हमें धनी के दीदार करने के लिए बस जी बैठ जाओ, नहीं, धनी के साथ हमें विरह में बातें करनी है, प्रेम से बातें करनी है। जब हम ऐसी बातें विरह प्रेम लेकर दिल में आएंगे तो दीदार तो होना दूर, विकार तो पहले दूर होते ही जाएंगे। दीदार तो टाइम लगता ही है, दीदार का तो ऐसे नहीं सोच सकते कि चलो हमें ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है। ये तो हमारी अपनी रहनी पे होगा, हमारी अपनी करनी पे होगा, हमारी अपनी बैठक पे होगा। तो उसके बाद विकार दूर जरूर होते जाएंगे, ये तो है। और जैसे जैसे विकार दूर होते जाएंगे धनी के दीदार भी हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक झलक मिल ही जाएगी। इसी आशा के साथ हम सब सुंदर साथ प्रेम व चितवनी में हमेशा डूबे रहें, बस यही इसका है सार आज का। प्रणाम जी। विजय दीदी आ जाओ। दीदी ये अभी आता बोध दृष्टि, वो क्या होती है? बोध ज्ञान दृष्टि, बोध ज्ञान हो दृष्टि जाना, के ज्ञान हो जाना, बोध हो जाना, बोध वाली दृष्टि। हाँ, यही पूछ रही थी इनका बोध हाँ, दृष्टि। ये देखो यही बात कह रहे हैं ना। हाँ ये आया था ना बोध ये दृष्टि नीचे। पर ना ये पूरी प्रोसेस जो बताई है ना स्वामी जी ने बहुत सुंदर बताई है, क्योंकि हाँ, स्वामी जी तो हर चीज पे वही लाते हैं कि भी चितो नहीं करो। तो पूरी चौपाई को कहा उन्होंने मद मत्सर अहंकार को फटकारने के साथ फिर लेके आ गए चितवनी पे। सारी जैसे चीजों को मतलब उन्होंने बहुत देखो बता जीव को दिया। बोला गया कि तू अहंकार दुनिया का लेकर बैठा है, ये अहंकार ये क्यों नहीं लेता कि मुझे धनी मिल रहे हैं, मेरे धनी के साथ ये निस्बत है, इसलिए ये अहंकार ले, विनम्रता ले, सेवा का अहंकार ले। यही तो फटकार है आज, यही तो बात बहुत उसने पूरी तरह कही। बहुत हाँ हाँ जी मम्मी खोलो आप। मैं तो ये कह रही, चितवनी तो कहा है उन्होंने, पर किससे कैसे करनी है? प्रेम से, प्रेम से चितवनी करने। हमारा ध्यान एक चित्त इस मोह माया को दूर करके हमें अपने अंदर से उसकी आवाज लगानी है कि राज्य महाराज हमारे अंदर है, बैठ के हमें प्यार से देखें, हम उनको देखें, वो चितवनी है हमारी। बस मैं तो इतना ही कहूँ। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है सुंदर सा जी, आगे चलते हैं अपन। अब तुम संगी हो जो मेरे, धनी किए कियो मोसो मिलाप, धनिये कियो मोसो मिलाप, सिर ल्यो शोभा धनी धाम की, दूर हो माया थे आप। अप्रीतम अक्षरातीत मेरे धाम हृदय में विराजमान हो चुके हैं।
इसीलिए तुम तीनों ही, तीनों मतलब वही मद, अहंकार और मत्सर, मत्सर। तीनों की बात कही कि अब तीनों ही माया के प्रति अपने आकर्षण को छोड़ दो और मेरे साथ जुड़कर अपनी संपूर्ण भावना अक्षरातीत के प्रति केंद्रित कर दो। इस प्रकार धाम धनी को रिझाने की शोभा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो संसार की मैं को छोड़कर श्री राज्य की मैं को ग्रहण करना आध्यात्मिक जीवन की एक बहुत बड़ी सफलता है। इसी की नींव पर प्रीतम के मधुर दर्शन का दिव्य महल खड़ा होता है। इसी की नींव पर प्रीतम के मधुर दर्शन का दिव्य महल खड़ा होता है। क्या क्या शब्द लिखते हैं स्वामी, नींव मजा। मजबूत होनी चाहिए, नींव पर, कि बिल्डिंग नींव पर बननी है। तो ये नींव क्या है कि मैं को, हमने धनी की मैं को लेना है तो हमारी नींव पक्की हो जाएगी। हाँ, ये वाली नींव। उन तीनों को उधर मोड़ना है। तीनों जोधा बड़े जोरावर, हम तीनों की राह एक, धनी आत्म से क्यों ए ना छूटे, जो पड़े विघन अनेक, मद मत्सर और अहंकार एक स्वर में कहते हैं। अब चलो जी, उनकी आवाज उठेगी, वो एक स्वर में कहते हैं कि हम तीनों बहुत ही शक्तिशाली योद्धा हैं, हम तीनों का मार्ग एक ही है, अर्थात हम तीनों जीव को उसकी शक्ति का अनुभव कराते हैं, भले ही कितनी बाधाएं क्यों ना आ जाएं। अब हम किसी भी अवस्था में प्रीतम से आत्मा के अलग होने की स्थिति पैदा ही नहीं होने देंगे, क्योंकि जीव को अब ज्ञान हो गया। श्री राज्य की मैं आते ही संसार की मैं छूट जाती है और आत्मा अध्यात्म के शिखर पर पहुंच जाती है। इसे खिलवत वाणी के शब्दों में इस प्रकार कहा गया है, मार्या कया काड़या कया और कया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तब बाकी रहा खुदा। किरण दीदी इसका अर्थ करो, ये बड़ा अच्छा है। मार्या कया काड़या कया और कया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तब बाकी रहा खुदा। यदि कोई इस बात का इनकार करे कि मैंने अपनी मैं को मार दिया, मैंने अपनी मैं को निकाल दिया, मैं कहा तू हट, जुदा हो जा, अब तू मेरे अंदर नहीं रह सकती, मारया क्या काड़या क्या, क्या हो जुदा। यदि ये मैं कहूं कि मैंने अपनी मैं को मार दिया, मैंने तो निकाल दिया, अब मेरे अंदर मैं नहीं है, ये भी मेरी मैं है। यदि मैं ये कहूं कि मैंने मैं को खत्म किया, किसकी मेहर से, जब मेरे अंदर मेरे धनी की मैं आई तो मैंने संसार की मैं अपने आप ही निकल गई, मैं नहीं निकाल सकती। अगर हम कहें कि हम अपनी मैं को निकाल दें, मैंने निकाल दिया, तो ये तो मेरी मैं खुद ही हो गई ना। हाँ, जब मेरे अंदर हर चीज में मेरे धनी की मैं आ गई, जो कुछ भी हो रहा है मेरे धनी की मेहर से हो रहा है। हर चीज को हम ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, जब मैं आपकी केयर हूं, मैं आपकी हूं, जो जैसा आप रखो वैसा ही है। तो तब हम कह सकते हैं मारया क्या काड़या क्या, क्या हो जुदा, यही माँ खुद ही टले। यदि मैंने कह दिया कि मैं, मतलब ये कहना छोड़ दिया कि मैंने अपनी को मैं खुद ही को टाल दिया, तो बाकी कौन रह जाएगा फिर, धनी की मैं तो रह जाएगी, बाकी रहा खुदा। मेरे अंदर अब राज्य की मैं है, राज्य बैठ गए हैं, जो करवा रहे हैं, अगर वो निकलवा रहे हैं मेरी मैं को तो वो ही निकाल रहे हैं, मैं नहीं निकाल सकती। हम चाहें कि हम अपने विकारों को निकाल दें, नहीं निकाल सकते। हाँ, जिस दिन हमने अपने राज्य को बिठा लिया अपने अंदर चेतवनी के द्वारा, धनी की मैं आ गई, तो ये मैं तो अपने आप ही निकल गई। यही बात है, इसी को कहा गया बाकी रहा खुदा। सहज स्वभाव फिट फिट तुमको, अब सहज स्वभाव की बात हो रही है। फिट फिट तुमको ऐसे सूर सुभट, साचे तुम हुए माया सो, मोसो मिले कपट। अब इंद्रावती जी क्या कह रही है कि हे सहजता एवं स्वाभाविकता, तुम्हें धिक्कार है।
यद्यपि तुम दोनों बहुत बड़े वीर हो, किंतु माया के प्रति तुम पूर्ण रूप से लगे रहे और मेरे प्रति कपट पूर्वक। क्या मतलब है कि प्रेम, शक्ति एवं आनंद की प्राप्ति हृदय की मूलभूत चाहत होती है। इसे प्राप्त करने के लिए जो आंतरिक प्रवृत्ति होती है वही स्वाभाविकता कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रेम, शांति और आनंद की इच्छा हृदय का मूल स्वभाव है। यानी हमारा दिल करता है ना कि हमारे हृदय में हरदम ये इच्छा होती है कि हम प्रेम में रहें, शांति हो, हम आनंद मिले। हमारे दिल का एक मूल स्वभाव होता है। तो जब चेतना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हृदय की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार बाह्य उपादानों को गौण करके क्रियान्वित होती है, उसे सहजता कहते हैं। इसी की ओर संकेत कर, पहले दीदी ये क्लियर नहीं हुआ मुझे ये वाली बात कि ये क्या मतलब है। वरना इसको दूसरा वाला दोबारा पढ़िए, सहजता जो इन्होंने कही है ना, हाँ, ये जब चेतना से शुरू दीदी, जब चेतना से पढ़ना दोबारा, जब चेतना। हाँ, पहला तो हो गया क्लियर, पहला हो गया ना। हाँ अब पहला हम हो गया क्लियर। हैं कि जब चेतना, यानी कि जीव की जो चेतन शक्ति होती है, जब चेतना उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कि प्रेम, शांति और आनंद को प्राप्त करने के लिए हृदय की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार, यानी हृदय का स्वभाव है ना कि मैं प्रेम में रहूं, शांति हो और आनंद हो, ठीक है, उस प्रवृत्ति के अनुसार बाह्य उपादानों को गौण करके, बाह्य उपादान कौन से हो गए? दुनिया में सुख शांति चाहिए ना, हाँ, दुनिया में दुनिया की संसार सुख शांति को गौण करना, सेकेंडरी गौण करना। समझना, हाँ, यानी उनको दुनिया गौण के करना। सुख, हाँ। एक जना बोलो, या चांद दीदी या शीतल दीदी। बाहरी उपादानों को गौण करके मतलब दुनिया के सुख सुविधाओं को सेकेंडरी समझना। हाँ, हाँ ठीक है। क्रियान्वित होती है तो उसे सहजता कहते हैं। अभी बात जमी नहीं जो आप सब कह रहे हो, नहीं जमीन नहीं। अभी जमी नहीं शीतल दीदी जो कह रहे हो। चांद दीदी आप बोलो। सहजता नहीं, सहजता बहुत अच्छे से नहीं नहीं क्लियर स्पष्ट हुआ। नहीं हुआ, किरण दीदी नहीं क्लियर हुआ। आप बोलो, मैं खोलती हूँ दोबारा कि ये बात मुझे क्लियर नहीं हो रही। देखो ये एक बात बार याद, आगे का पढ़ो, एक बार कबीर दास जी का पढ़ो, शायद उनको पढ़ के समझ में आए। कबीर कबीर दास दास जी ने कहा कि साधो सहज समाधि भली। अब वो तो कुछ लिखा नहीं है ना, वो तो बस नहीं, यही लिखा है कि दीदी साधो। इन्होंने स्वभाव और सहजता को क्लियर किया है कि आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा की सहजता क्या है। आत्मा का स्वभाव है कि वो प्रेम, शांति और आनंद चाहती है, और उसको सहजता कैसे कहा गया कि जब हमारा आत्मा कह लो कि जब बाहरी सुख सुविधाओं को, जीव हमारा कह लो कि बाहरी सुख सुविधाओं को ना लेकर आंतरिक सुख सुविधाओं को लेने के लिए क्रिया करता है, कार्य करता है, तो वो सहजता है। दो बातें कही ना, एक स्वभाव, एक सहजता। स्वभाव क्या है आत्मा का? प्रेम, शांति और आनंद। और उसको प्राप्त कैसे करना है? जब वो बाहरी सुख सुविधाओं को ना लेकर उसके लिए जो भी क्रिया करेगा वो सहजता है, ये बताया गया इसमें। हाँ जी, क्या बोला? मेरा नेट चला गया था। इसमें ना दो चीजें क्लियर की गई हैं, आत्मा का स्वभाव और आत्मा के लिए सहजता। स्वभाव आत्मा का है प्रेम, आनंद और शांति, और इस प्रेम, आनंद और शांति को प्राप्त करने के लिए जब वो बाहरी सुख सुविधाओं को गौण समझती है, गौण करके मतलब सेकेंडरी, प्रायोरिटी ना देकर गौण करके उसके लिए जो कार्य करती है वो सहजता है। उदाहरण दे के बताओ, शब्दों से तो जैसे हमें समझ में आ गया। जैसे पहला पहला वाला तो पहला तो मैं उदाहरण दे सकती हूँ कि जैसे किरण आप अपन, बताओ, चांद दीदी। जैसे अपन किसी को, अपन आसपास भी किसी को बोलते हैं ना, भाई आप लोग देवी देवताओं की इतनी स्तुति करते हो, और वहां जाके मांगते ही तो हो मेरे बेटे को ये मिल जाए, या तो क्या कहती हैं, अरे हम तो कुछ नहीं मांगते, हम तो कहते हैं घर में सुख शांति बनी रहे। ये सुख शांति की जो इच्छा होती है ना, मतलब उसके लिए आप जो चाहते हो वो तो उसने बता दी स्वाभाविक है, क्योंकि जीव की एक अंदर एक होती है भाई सुख शांति बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए।
और कुछ मिले या ना मिले, सुख शांति बनी रहे। ये तो उन्होंने जो पहला वाला बता दिया, स्वाभाविकता। सहजता अभी भी मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ कि जब बाहरी चीजों को गौण करके, कि भाई मैं अगर सुख शांति पाने के लिए, मान लीजिए मेरे घर यदि में वही कोई, बताई गई है ना कि देखो मैं हाँ, बताती हूँ, यही बताया गया ना कि एक जीव को या आत्मा को, आत्मा का स्वभाव बताया गया प्रेम शांति और आनंद, और उस प्रेम शांति और आनंद बाहर से ना ढूंढ के अपने अंदर जब वो ढूंढती है, वो प्रेम शांति कहाँ से मिलेगी? मन के अंदर से शांति मिलनी है, बाहरी अवस्था से नहीं मिलेगी, बाहरी चीजों से उसको सुख शांति नहीं मिलने वाली। जितना मर्जी पैसे से हम सुख है, उसके बाद दुख आएगा। जितना मर्जी हमें भोजन से एक स्वाद आता है, उसके बाद दुख आता है। ये स्वामी जी बहुत बार ये बात बताते हैं। बाहरी चीजों से सुख ना लेकर अंदर डूबना, मतलब कहते हैं ना कि अंतस्करण में डूबना, अंदर अंतर्मन में डूबना, तो वो समाधि अवस्था में जाना, तो उस कार्य को करना ही वो सहजता है, ये बताया गया। ठीक है, थोड़ी बात अंदर गई। शीतल जी, हाँ, एक बात, एक उदाहरण दूं मैं, एक उदाहरण दूं मैं? बाहरी वस्तुओं से वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं होता। हाँ वो ठीक है। उसको गौण मैं कर दिया और अंदर डूबना, अंतर मन में जाना, अंतर ध्यान होना, समाधि लगानी। एक एग्जाम्पल मुझे इसका समझ में आ रहा है। जैसे वो कहते हैं ना, गोधन गजधन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब धन दूरी समान। मतलब चाहे तुम हाथी ले लो, घोड़े ले लो, रथों की खान इकट्ठी कर लो, लेकिन जब संतोष आ जाएगा तो ये सारे धन धूल के समान लगेंगे। इसी को बोलेंगे सहजता, शीतल जी। हाँ जी, बस यही सहजता है कि जब हमें सही है। संतोष आ जाता है अंदर और हम अपने अंतर्मन में संतोष डूबते आ हैं जाएगा। अंतर। हाँ, क्योंकि ये आत्मा का नहीं बता रहे, अभी तो जीव की बात ही कर रही है, आत्मा की देखो बात तो कबीर जी आगे ने कहा होगी। साधो सहज समाधि भली। समाधि मतलब ध्यान आगे लगाना। चलते हैं शीतल दीदी, इसके आगे वाली भी उसी से ही है कि अपने अभी वही चलेगी कि मूरख मूढ़ करी तुम दुष्टाई, हुए नहीं स्वाम धर्मी। मूरख मूढ़ करी तुम ऐसी, धिक धिक चंडाल अकर्मी। रे मूर्खो, मूढ़ सहजता और स्वाभाविकता, तुमने बहुत अधिक दुष्टता का काम किया है। मतलब उनको कह रहे हैं, तुमने अपने स्वामी जीव के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तुम चंडाल के समान नीच और निष्क्रिय हो गए। तुमने ऐसी दुष्टता की कि उसके लिए तुम्हें बार बार धिक्कारना पड़ता है। तो ये तो उसका जवाब है, मतलब दोबारा कहा जा रहा है। तो हमें बस सहजता समझ आ गई आपकी शीतल दीदी बात, कि उसको आप अंदर से ढूंढना है, बाहर से नहीं ढूंढना, है ना। हमारी इच्छा होती है कि हमारे हृदय की इच्छा होती है कि हम शांति में रहें, है ना, आनंद में रहें, और हमारा क्या होता है, प्रेम 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 से रहें वाले भाव। अब यदि हम इनको पाना चाहते हैं तो बाहर ढूंढना चाहते हैं कि हमें इससे प्रेम मिल रहा है ना, उससे आनंद मिल रहा है, उधर से शांति मिल रही, जबकि वो नहीं मिलती, जैसा शीतल हाँ, दीदी ने वो समझाया। टेम्परेरी है, वो ये ना टेम्परेरी है। बाहर वो टेम्परेरी होता है, वो गौण, हम उसको गौण मान लेते हैं, लेकिन वो मिलेगी कब? जब हम उसके अंदर डूबेंगे, वो होती है सहजता। जब उसको अंदर से हम ग्रहण करेंगे, मतलब अंदर डूब जाएंगे, आत्मा के, आत्मा से ही, अंदर से ही मिलेगी ना, बाहर के उससे हमें कहीं शांति नहीं मिलने वाली। कि हम सोचे इधर प्रेम कर लें, इधर आनंद ढूंढ लें, इधर घूम लें, या पैसा गाड़ी जो भी है, हमें शांति कहाँ मिलेगी? जब हम परमात्मा संतोष। को देखेंगे और अंदर नहीं, से। अभी अभी मीनू जी, अभी उनको ना ये धिक्कारेगी, क्योंकि तुम हाँ, अभी अगर उसको अंदर से मिलनी होती ना तब तो उसको अच्छा बताते। अभी उसको मूड कह रहे हैं, तुम मूड हो, तुम नहीं बाहर वो सुख मैंने शांति बता ढूंढ दी रहे हो। कि भाई नहीं नहीं वो नहीं, कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक उन्होंने अर्थ बताया अभी स्वामी जी ने, कि अच्छा बताया, सहजता हाँ किसको जी, हाँ जी, कहते हैं सहजता किसको कहते हैं। और वो किसको कहते हैं। स्वाभाविकता किसको कहते हैं और सहजता किसको कहते हैं, ये चीजें हम्म। बताइए। आगे तो उनको धिक्कार दे रहे हैं ना कि ये तुम बाहर धिक्कार ढूंढ दे रहे दिया हो। ना उनको। हाँ, अब क्या होगा? जोधा दो जरावर मेरे, तुम तरफ हो जिनकी, अनेक उपाय करे जो कोई, पर जीत होए तिनकी। अब क्या कह रहे हैं? कि मेरी सहजता तथा स्वाभाविकता, तुम दोनों बहुत ही शक्तिशाली योद्धा हो। ये तो निश्चित है कि चाहे कोई कितने ही उपाय क्यों ना कर ले, किंतु विजय उसी की होगी जिसकी और तुम दोनों होगे। यानी सहजता और स्वाभाविकता की प्रवृत्ति लक्ष्य में डुबोने वाली होती है, चाहे वो माया का क्षेत्र हो
या पर ब्रह्म को पाने का। तो उपरोक्त चौपाई में यही बात विशेष रूप से दर्शाई गई है। दोनों में होती है, आप माया में भी वो सब ले सकते हो और राज्य को पाने में भी। ये है ना कि माया में हमें परमानेंट नहीं मिलेगी अनंत पर प्रेम और शांति, और हाँ, और उसमें पारब्रह्म थोड़ी को देर पाने के के लिए मिल लिए। जाएगी। हाँ, अब क्या कह रहे हैं, अब तुमको कहूं खींच के तुम हो जो सावधान, प्रेम में पियो हृदय लपटाओ, जिन करो किन की कान। अब वो इंद्रावती जी कह रही है कि मैं तुमसे क्रोधित होकर ये बात कह रही हूँ कि अब तुम दोनों सावधान हो जाओ, यानी सहजता और स्वाभाविकता, कि तुम दोनों सावधान हो जाओ। तुम एकमात्र श्री राज्य से प्रेम पूर्वक आलिंगनबद्ध होने के लिए आगे बढ़ो। इसके अतिरिक्त किसी अन्य बात पर जरा भी ध्यान ना दो। क्लियर है चांद दीदी बात? अभी आगे और आ रहा है कोई और, कि सहजे स्वभाव दो हम बलिए, कोई करे जो कोट उपाय, पकड़े बात जो हम साची, सो लोपी किन्हु ना जाए। तो सहजता और स्वाभाविकता कहते हैं कि हम दोनों बहुत ही बलवान हैं, भले ही कोई करोड़ों उपाय क्यों ना कर ले, किंतु यदि हम किसी सच्ची बात को पकड़ लेते हैं तो हमसे वो किसी भी स्थिति में छुड़ाई नहीं जा सकती। यदि मान लो अ, पता लग जाए अंदर जी को कि ये सच्ची बात है, मेरा प्रेम कहाँ से मिल रहा है, मुझे आनंद कहाँ से मिल रहा है, है ना, तो वो छूट नहीं पाएगी यदि ज्ञान से उसको पता लग जाए। तो वो सहज और स्वभाव कह रहे हैं, यदि हम सच्ची बात को यदि पकड़ लेते हैं तो वो हमसे छुड़ाई नहीं जा सकती। अब देखियो जीव जोर हमारा, प्यू पकड़ देवे एकांत, पूरा पास देऊ रंग लाखी, सो क्यों ए ना उचटे भांत। हे जीव, अब तुम हमारी शक्ति को देखो। अब सहज और स्वाभाविकता कह रही है कि अब तुम हमारी शक्ति को देखो, हम तुमसे प्रीतम का एकांत में अवश्य ही मिलन करवा देंगे। मतलब यदि उसके अंदर प्रेम आनंद और वो सब की इच्छा है तो वो कह रहे हैं अब मेरे को सच्ची राह पता चल गई है कि वो कैसे प्राप्त होना है। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें प्रीतम से का एकांत में अवश्य मिलन करा दूंगी, और प्रेम के रंग में तुम्हें ऐसे रंग देंगे कि वो रंग कभी भी नहीं छूटेगा। पूरा पास देऊं रंग लाखी, लाल रंग होता है ना, लाखी रंग में रंग देंगे। तो इस चौपाई के दूसरे चरण में एकांत में प्रीतम से मिलवाने का अर्थ ये है कि यदि हमारी मूढ़ता तथा सहज स्वाभाविकता एकमात्र श्री राज्य के प्रति केंद्रित हो जाए, है ना, बाहर ना मिले, अंदर राज्य के ऊपर केंद्रित हो जाए, तो अन्य किसी गुण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा तथा प्रीतम का दर्शन हो जाता है। तो लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। क्लियर हो गई अब सहज और स्वाभाविकता? बिल्कुल। चले आगे सरोज दीदी, बहुत ही सुंदर। अच्छे से क्लियर हो गई। ममता तू भई माया की, हलाक किए हैरान, पिट पिट भूंडी चंडालन, तै बड़ी करी मोहे हान। अब इंद्रावती जी क्या कह रहे हैं कि रे पापनी चंडालनी ममता, तुझे धिक्कार है, तू एकमात्र माया की होकर रह गई। मुझे इस संसार में तूने बहुत ही हैरान किया तथा तथा अपने अस्त्रों से घायल भी कर दिया। अब वो कौन से अस्त्र हैं? इस प्रकार तूने मुझे बहुत अधिक हानि पहुंचाई है। अब ममता आओ मेरे पियो में, तो को पहले दई धिकार, अब संघातन हो जो मेरी, मोहे मिले पियो सिरदार। ममता, यदि मैं पहले तुझे बहुत अधिक धिक्कार चुकी हूँ, यद्यपि मैं पहले तुझे बहुत अधिक धिक्कार चुकी हूँ,
किंतु अब तू मेरी सहेली बन जाना। है ना, कितने प्यार से कह रहे हैं कि तू अब मेरी सहेली बन जा और एकमात्र धाम धनी के प्रति लग जा। मुझे ब्रह्म सृष्टियों के प्रीतम श्री राज जी मिल गए हैं। ये बोला है, मुझे ब्रह्म सृष्टियों के प्रीतम श्री राज जी मिल गए हैं। अब मैं चेरी हुई तुम्हारी, ममता अब जवाब दे रही है, ले देऊं सांची निध। अब के ए निध क्यों ए ना छूटे, करो कारज तुम सिद्ध। अब ममता क्या कह रही है कि अब तो मैं आपकी दासी हो चुकी हूँ, मैं आपको आपकी सच्ची निधि यानी प्रीतम अवश्य दूंगी। अब आप अपनी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कीजिए। इस बार आपके प्रीतम आपके हाथ से नहीं जाएंगे, अब नहीं जाने देंगे, अर्थात उन्हें रिझाने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो इस चौपाई से पूर्व की चौपाई 62 में कहा गया था कि धाम धनी मुझे मिल चुके हैं, किंतु 63 के दूसरे चरण में कहा गया है कि मैं आपको धाम धनी से अवश्य मिलाऊंगी। तो बाह्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि दोनों कथनों में विरोधाभास है, जबकि वास्तविकता यह है कि इनमें विरोधाभासी कथन नहीं है, बल्कि प्रसंग अलग अलग है। चौपाई 62 में आत्मा के द्वारा धाम धनी को पा लेने का प्रसंग है, जबकि चौपाई 63 में ममता की सहायता के द्वारा, ममता ममता हमारी सहायता कर रही है ना, जो हमारी मोह ममता होती है वो हमारी हेल्प कर रही है, से जीव द्वारा अक्षरातीत के चरण कमलों को प्राप्त करने का प्रसंग। ये तो आपस में बात हो रही है। तो आत्मा के धाम हृदय में धनी के विराजमान हो जाने या ज्ञान दृष्टि से धाम धनी की पहचान हो जाने के पश्चात भी, ध्यान से सुनो सब, उसके पश्चात भी जीव से भूले हो जाना स्वाभाविक है। यही कारण है कि जीव को बार बार ये सीख दी जा रही है कि जो भूल तूने श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला में की, इस समय ना कर, क्योंकि धाम धनी मेरे हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, तथा तेरी करनी को देखकर ही अन्य सुंदर साथ भी आचरण करेंगे। अब कल्पना की बात हो रही है, एक चौपाई लेते हैं। अब फिटकार देऊं कल्पना, उल्टी तू अकर्मन, फिराए खाली करी फजीत, आत्म को अति घन। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि रे कल्पना, तुझे फटकारते हुए मुझे कहना पड़ रहा है कि तूने प्रीतम से उल्टी राह अपनाई और अकर्मण्यता का प्रसार करती रही। तू मेरे मन को मात्र कल्पना लोक में घुमाती रही, मेरी बहुत अधिक दुर्दशा करती रही। क्लियर करो, कल्पना क्या करती है, कल्पना का क्या मतलब होता है। चांद दीदी, किरण दीदी, और कोई सुंदर साथ भी बोलो। कल्पना का क्या, वृंदा बहन सोना नहीं है, पानी पी लो। कल्पना का क्या मीनिंग है, हमारी जो कल्पना होती है। हाँ जी बोलो एक बार, स्वर्णा दीदी आप बोलो, आप बोलना चाह रहे हो। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। कल्पना करना कि जैसे हम ये कल्पना करें, मतलब में एक कल्पना में धारणा, मन में ये करें कि हमें राज्य को पाना है, राज्य के चरणों को पाने के लिए हमें चिंतनी करनी है, वाणी मंथन करना है। तो ये अभी तो हम कल्पना ही करते हैं ना, जब हम इस चीज से परे हो जाएंगे तो उसके बाद हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। मेरे दिल में तो यही भाव है, बाकी चांद दीदी बताएंगे। हाँ कोई बात नहीं, और भी सुंदर साथ, किरण दीदी। मतलब कल्पना क्या करती है अपनी? हम बैठे बैठे कई प्रकार के हवाई महल बनाते रहते हैं।
कल्पनाएं हाँ करते रहते हैं, ये बात हम्म जीव को भटकाते रहते हैं। हाँ जीव इसमें भटकता रहता है, मन भटकता रहता है। कभी कुछ, कभी कोई बात किसी के लिए सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे। दुनिया भर का दिमाग कभी रहता है हाँ शांति में ये बैठते हैं बात कभी। ये कल्पना। ये बात है। तो ये वो कल्पना तो अच्छी है पर ये हम तो वो कल्पना ना करके हमें कल्पना कैसे करनी चाहिए, हमें राज्य मिले, हम 25 बक्सों में घूमे, हम युगल स्वरूप की शोभा में, वो कल्पना करना तो अलग बात है। यही कहाँ करते हैं हम कल्पना, इसमें तो हमारा मन लगता ही नहीं है। हम दुनिया भर की, कभी ये हो गया, कभी हमारे पास ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या मन सोचता रहता हवाई घूमता रहता है। महल, ये आपकी बात अच्छी लगी, हवाई महल बनाना। अब समझ। सही बात। सही ये में अपन करते थे जो पहले, अब क्या है, राजी की मेहर राजी ही जाने। मतलब कि ऐसी बात पहले करते थे ना, आज ये करेंगे, कल ये कर लेंगे, आज मकान ये बनाएंगे, वो ही कल्पना करते रहते हैं, उसमें ये घर में ये डाल देंगे, ये सजा लेंगे, वो कर लेंगे, फालतू की कल्पनाएं करते रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि रे मन मात्र कल्पना लोक में घुमाती रही और मेरी इतनी अधिक दुर्दशा करती रही, तू कल्पना इधर उधर ही मेरे ख्यालों में पता नहीं हवाई महल ही बनते रहे। फिर क्या कह रहे हैं, अब कर्मन तू हो कल्पना कर सेवा माहे विचार, धाम धनी मोहे मिले माया में लाभ ले हूं माहे संसार। हे कल्पना, अब तू प्रीतम को रिझाने के लिए सक्रिय हो जा। तू केवल इस संबंध में ही विचार कर कि प्राणेश्वर अक्षरातीत को किस प्रकार रिझाना है। अब हमें वो कल्पना करनी है कि मैं धनी को कैसे, कैसे मुझे धनी मिलेंगे, कैसे मैं चितवन करूं, जैसे स्वामी जी समझाते हैं, उनके जो बताए हुए रास्तों पे मैं कैसे चल सकती हूँ, क्या मैं छोड़ूं, आज ये छोड़ूं तो मुझे ये हो जाएगा, मैं ये कल्पना करूं तो मुझे इस नश्वर जगत में धाम धनी मिले। अपनी प्रेम भरी सेवा के द्वारा इस संसार में उन्हें रिझाने का मैं लाभ लेना चाहती। तो अभी इतना ही करते हैं, टाइम हमारा हो गया है, चौपाई दोहराते हैं। अब कर्मन तू हो कल्पना कर सेवा माहे विचार, धाम धनी मोहे मिले माया में लाभ ले हूं माहे संसार, लाभ ले हूं माहे संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय।